दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पिता ने अपना कर्जा चुकाने के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया और फिर वो लड़की वहाँ से किस दलदल में चली जाती है और उसके साथ क्या कुछ हुआ, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम है प्रीति और सोनिया। वो उस गांव में रहती थी जो मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर था। उसके पिता खेती करते थे, लेकिन उनके परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पिता कर्जे में डूबे हुए थे और बारिश न हो पाने की वजह से खेती की पैदावार भी अच्छी नहीं हो रही थी। इसलिए उसके पिता हमेशा परेशान रहते थे। उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और घर में दो जवान बेटियां बैठी थी। और इन सब परेशानियों के बीच उसके पिता के दिमाग में ये भी चलता रहता था कि काश उसका एक बेटा होता। अपनी बेटियों को देखकर बस वो यही सोचा करता कि काश बेटा होता तो उसका कोई काम भी करता। लेकिन उसकी दोनों बेटियां भी अपने पिता की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। सोनिया बड़ी बहन थी, इसलिए वो ज्यादा समझदार थी। वो अपने पिता की हमेशा हेल्प करती रहती, लेकिन तब भी उसके पिता वो प्यार नहीं देते थे जो वो एक बेटे को दे सकते थे। उसके पिता जब भी उसकी छोटी बहन प्रीति को डांट लगाते, सोनिया हमेशा उसकी गलती अपने सिर पर ले लेती, जिससे पता चलता है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। दोनों आपस में हर एक बात शेयर करती थी। और फिर हम देखते हैं कि सोनिया के पिता के पास एक दादा ठाकुर नाम का आदमी आता है जो इस गांव का बहुत बड़ा जमींदार था। दरअसल उसके पिता ने उस जमींदार से बहुत समय पहले कुछ पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो अपना दिया हुआ उधार वापस लेने आया था। लेकिन अब उसके पास देने के लिए पैसे तो थे ही नहीं, इसलिए वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था और वो जमींदार से यही कहता है कि वो कुछ दिन बाद उसके पैसे लौटा देगा, उसे कुछ दिन की मोहलत दी जाए। और फिर जमींदार उसे कुछ दिन की मोहलत दे देता है। और दूसरी तरफ हम अमर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सोनिया और प्रीति की क्लास में पढ़ता था। वो सोनिया को पसंद करता था, लेकिन इस बात का सोनिया और प्रीति हमेशा उसका मजाक उड़ाती और वो उसे अपना सिर्फ एक दोस्त मानती है। और इसी हंसी मजाक के दौरान अमर उन दोनों की ईमेल आईडी भी बना देता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रीति के पिता उसे लेकर कहीं जा रहे थे। जब सोनिया ने अपनी बहन को अपने पिता के साथ जाते हुए देखा तो वो सोचने लगी कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करने लगी। और फिर वो प्रीति को लेकर उसी जमींदार के पास पहुंच गया। उसने प्रीति को जमींदार को सौंप दिया और उसके बदले में कुछ पैसे ले लिए। और यहाँ हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि उसने अपनी बेटी को अपना कर्जा चुकाने के लिए जमींदार को बेच दिया था। सोनिया ये सब छुपकर देख रही थी और वो दौड़कर अपनी बहन के पास आ जाती है और फिर वो प्रीति को अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन उसका पिता उस पर चिल्लाने लगा और उसे वहाँ से बाहर जाने को कहा। प्रीति ने सब कुछ सुन लिया था और वो अपने पिता के हाथ जोड़ने लगी। वो रो रो कर कहने लगी कि वो प्रीति को यहाँ से कहीं न भेजे, क्योंकि यहाँ पर प्रीति को मुंबई भेजने की बात चल रही थी। और उन सब की ये बात सुनकर जमींदार कहने लगा कि सोनिया को भी इसके साथ भेज दो। उसका पिता कहने लगा कि यहाँ भी तो कोई चाहिए काम में हाथ बटाने के लिए। और फिर हम वहीं पर अंजलि नाम की एक औरत को भी देखते हैं। दरअसल यही औरत प्रीति को अपने साथ मुंबई लेकर जाएगी। अब सोनिया को सिर्फ यही बात पता थी कि वो प्रीति को कोई काम कराने के लिए मुंबई ले जा रहे हैं, इसलिए वो भी उसके साथ जाना चाहती है। पर उसके पिता की ना करने पर जमींदार के आदमी सोनिया को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। सोनिया अब भी उस गेट के बाहर बैठी हुई थी, लेकिन उसे अपनी छोटी बहन की फिक्र है। वो हमेशा उसका ध्यान रखती थी और अब पता नहीं उसके पिता उसे कहाँ भेज रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि रात को सोनिया अपना बैग तैयार करके वो जमींदार के यहाँ पहुँच जाती है। वो उससे कहने लगी कि मेरी बहन प्रीति को आपने जहाँ भेजा है मुझे भी वहीं भेज दीजिए। और फिर वो जमींदार सोनिया को मना करने का नाटक करता है, लेकिन सोनिया की एक ही जिद थी कि वो अपनी बहन के पास जाना चाहती है। और फिर जमींदार इस बात के लिए मान जाता है। और यहाँ हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि सोनिया की उम्र की जमींदार की भी एक बेटी है। वो तब भी दूसरों की बेटियों को मुंबई भेज रहा है और वो वहाँ किस लिए भेज रहा है ये हमें आगे पता चल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि अंजलि सोनिया को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाती है और रात हो जाने पर वो एक होटल में ठहरती है। होटल के मालिक को अंजलि को देखकर कुछ शक होता है
क्योंकि सोनिया बहुत ज्यादा सीधी सादी मालूम पड़ रही थी। उसने सोनिया को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि वो यहाँ से भाग जाए। शायद वो सोनिया की मदद करना चाहता था, लेकिन सोनिया को यहाँ कुछ भी पता नहीं था। वो बस अपनी बहन के पास जाना चाहती थी, इसलिए वो कहीं भी नहीं जाती और अंजलि के साथ मुंबई पहुँच जाती है। वो उसे एक आदमी के पास लेकर जाती है और वो आदमी एक जगह पर उन्हें लेकर जाता है। वो जगह साफ सुथरी या सभ्य जगह बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ का माहौल देखकर सोनिया को अब भी कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सीधी सादी एक गांव की लड़की थी और अंजलि उसे यहाँ उसकी बहन से मिलवाने लेकर नहीं आई, बल्कि वो उसे उसकी बहन से मिलवाने का झांसा देकर यहाँ लेकर आई है। वो सोनिया को एक माधुरी नाम की औरत के हवाले कर देती है। सोनिया वहाँ अंदर जाकर देखती है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो कैसी जगह पर पहुँच चुकी है। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसी जगह थी जो यहाँ पर एक बार आ गया वो वापस दोबारा यहाँ से मरने के बाद ही जा सकता है। और फिर माधुरी सोनिया को फैजल नाम के आदमी के हवाले कर देती है, जो इस जगह का मालिक था और वो लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम करता था। फैजल एक ऐसा इंसान है जो पहले प्यार से बात करता है और जो उसकी बात ना माने तो एक आदमखोर भेड़िया बन जाता है। और दूसरी तरफ हम सोनिया के पिता को देखते हैं। उसे पता है कि सोनिया जमींदार के पास जरूर आई होगी, लेकिन जमींदार इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसे सोनिया का कुछ भी पता नहीं है और वो दोबारा यहाँ पर ना आए। और फिर अगले दिन माधुरी सोनिया के पास आती है और वो उसे कहती है कि फैजल ने तुम्हें यहाँ लाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है और यदि तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो तो तुमसे जो कुछ कहा जाए वो करो। पहले तुम फैजल का पैसा चुकता करो और फिर जहाँ जाना चाहती हो चली जाना। सोनिया अब भी उनकी बातें नहीं मान रही थी, इसलिए फैजल अपनी असली औकात में आ जाता है और वो सोनिया को एक गंदे टॉयलेट में बंद कर देता है। लेकिन उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया का पिता अंजलि के पास जाता है। उसे पता था कि अंजलि ही सोनिया को यहाँ से लेकर गई है। वो उसे कुछ पैसे देता है और फिर अंजलि सोनिया का पता उसे बता देती है और फिर वो सोनिया को ढूंढने के लिए मुंबई के लिए निकल जाता है। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया उसे कहीं पर भी नहीं मिली। और फिर एक रात सोनिया खिड़की के बाहर एक पुलिस वाले को देखती है। वो उस पुलिस वाले के पीछे जाने लगती है, इस उम्मीद से कि शायद वो पुलिस वाला उसे बचा लेगा। लेकिन वो पुलिस वाले खुद ही इतने गंदे होते हैं कि वो सोनिया को पकड़कर वापस उसी जगह पर छोड़ जाते हैं। और अब सोनिया ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इसलिए फैजल एक सांप लेकर आता है और उससे सोनिया को बहुत ज्यादा डराता है ताकि वो आगे से यहाँ से भागने की कोशिश दोबारा ना करे। और फिर अगले दिन माधुरी सोनिया के पास जाती है। वो उसे समझाती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं मूवी देखने जाया करती थी और उसी मूवी को घर में आकर एक्टिंग किया करती थी। तू भी समझ ले कि ये एक मूवी है और इसका एंड भी एक ना एक दिन तो होगा ही। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मनीष नाम का लड़का आता है। दरअसल वो यहाँ लड़कियों की मदद करने के लिए आया था। वो सोनिया से कहने लगा कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वो बताता है कि वो एक संस्था में काम करता है और जो तुम्हारी जैसी लड़कियाँ इस दलदल में फंस जाती हैं उन्हें बचाया जाता है, और यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने में मदद करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि फैजल सोनिया को उसकी बहन से मिलवाने के लिए ले जाता है। सोनिया जब अपनी बहन से मिलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन प्रीति उसे पहचानने से इनकार कर देती है और फिर कहने लग जाती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें पता था कि जमींदार मुझे कैसी जगह पर भेज रहा है, लेकिन तुमने उन्हें नहीं रोका। और उसे देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे वो अपने होश में ना हो। दरअसल प्रीति को बहुत ज्यादा नशे की आदत लग चुकी है और अब उसे नहीं पता चल रहा कि वो क्या बोल रही है। और फिर वो गुस्से में सोनिया से वहाँ से चले जाने को कहती है। और फिर हम देखते हैं कि मनीष पुलिस को लेकर उस जगह पर आ जाता है और अपने साथ कई लड़कियों को ले जाने लगता है। वो सोनिया को भी वहाँ ढूंढने लग जाता है, लेकिन फैजल को उनके आने की खबर पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए उसने सोनिया के साथ बाकी कई और लड़कियों को कहीं पर छुपा दिया। फिर मनीष को सोनिया वहाँ पर नहीं मिलती और वहाँ पर कुछ और पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो फैजल के साथ मिले हुए थे, और जो पुलिस वाले मनीष के साथ आए थे वो उनसे सीनियर थे। मनीष वहाँ से 2-3 लड़कियों को बचा पाया, जिसमें से प्रीति भी शामिल थी। फैजल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लड़कियों का व्यापार करता था।
और उसने सोनिया और माधुरी को नशे का सेवन कराकर समुद्र के रास्ते उन्हें सिंगापुर भेज दिया। माधुरी और सोनिया के साथ वहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जाता और फिर माधुरी ने अपनी कहानी सोनिया को बताई। उसने बताया कि वो एक बार अपनी बहन के साथ मेला देखने के लिए ट्रेन से जा रही थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। मैं अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए वहाँ पर उतर गई, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मुझे अपना ट्रेन का डब्बा ही नहीं मिला और अचानक से 4 लोगों का गैंग आया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया। वो लोग मुझे मुंबई ले आए और हर दिन मेरे साथ गलत होता रहा। और फिर हम देखते हैं कि सोनिया को एक अमीर घर के आदमी के पास भेजा जाता है। वहाँ पर उसका लैपटॉप पड़ा हुआ था। सोनिया ने उस आदमी से पूछा कि क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ। उस आदमी ने हाँ कह दिया और फिर सोनिया ने अपना ईमेल आईडी खोला। उस पर अमर के कई सारे मैसेज पड़े हुए थे। वो उसे यही पूछ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। सोनिया ये मैसेज पढ़कर उसे थोड़ी सी खुशी होती है कि आखिर कोई तो है जो उसे याद करता है। उस आदमी ने उसे एक फ़ोन भी गिफ्ट कर दिया और फिर सोनिया माधुरी को अमर के बारे में बताती है। माधुरी और सोनिया एक पार्टी में जाती हैं। वहाँ पर माधुरी अपना हाथ काट लेती है ताकि सबका ध्यान उस पर चला जाए और सोनिया वहाँ से भाग जाए और फिर माधुरी की वहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन सोनिया अपने कदम पीछे नहीं हटाती, वहाँ से भाग जाती है। वो उस अनजान देश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था और फिर कुछ लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। इससे पता चलता है कि वो बुरे लोग नहीं हैं। और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसी तरह की संस्था चलाती थी जिस तरह की मनीष। वो सोनिया जैसी लड़कियों की मदद करती थी और फिर सोनिया को रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ पहले से मौजूद थी। और वहाँ पर जाकर सोनिया अमर से वीडियो कॉल पर बात करती है और फिर 118 दिन के बाद सोनिया इंडिया वापस जाती है। सोनिया सबसे पहले उसी संस्था में जाती है जहाँ पर मनीष मौजूद था। वो वहाँ पर प्रीति के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो यहाँ से वापस चली गई। दरअसल उसे नशे की लत लग गई थी और उस दलदल से निकल पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। और अब प्रीति वहीं पर जा चुकी है जहाँ से उसे वापस लाया गया था। ये सब सुनकर सोनिया को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो अपनी बहन को इस हालत में नहीं छोड़ सकती और वो ठान लेती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहेगी। और उसी संस्था में रहकर सोनिया अपनी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाती है और अपनी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। कुछ दिन के बाद सोनिया का परिवार भी उसे मिलने आता है, लेकिन सोनिया अपने पिता से नहीं मिलती क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ और उसकी बहन के साथ हुआ वो सब उसके पिता की वजह से हुआ। क्योंकि उसके पिता ये सब जानते थे, जानते हुए भी उन्होंने अपनी बेटियों को इस दलदल में ढकेल दिया और वो अपने माता पिता के साथ घर भी नहीं जाती। वो यहीं रहने का फैसला करती है। और फिर हम देखते हैं कि अमर भी सोनिया से मिलने आता है। उसे देखकर सोनिया बहुत ज्यादा खुश हुई। वो इतने दिनों से सोनिया को लगातार ढूंढ रहा था और उसके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो आज सोनिया को अपने सामने देखकर खुश है। और फिर सोनिया ने प्रीति को एक मेल लिखा क्योंकि उसे उम्मीद है शायद उसके मेल को कभी प्रीति पढ़ेगी कि तुम मेरे आने से पहले क्यों चली गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मैं बाकी लड़कियों के साथ यहीं पर रहती हूँ। मेरा घर और परिवार अब यही सब कुछ है। तुम मानोगी नहीं, लेकिन ये सच है। नए सिरे से फिर से सब कुछ शुरू हो सकता है। वो लोग तुमसे बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन एक बार तुम मेरे लिए उनसे लड़ लो। मुझे लगता है कि तू एक दिन वापस जरूर आएगी, लेकिन कभी कभी रोना भी आता है कि तू नहीं आएगी। हर दिन तेरी राह देखती हूँ। वैसे मैं मनीष भैया के साथ तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। कुछ भी हो जाए मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।